महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी। अब बुरे फंसे संत अनिरुद्धाचार्य महाराज। वृंदावन के प्रसिद्ध संत और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार का मामला गंभीर है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, समाचार सिटी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। वृंदावन के प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर उनका गौरी गोपाल नाम से एक आश्रम बना हुआ है। कुछ महीनों पहले वृंदावन में कथा प्रवचन के दौरान शिष्यों ने पूछा कि लड़कियों की शादी कब हो जाना चाहिए। इस पर संत ने जवाब दिया था कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष की आयु होते होते लड़कियां कई जगह पर मुंह मार लेती है, जो गलत है। उनके इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने कोर्ट में शिकायत की थी। मथुरा सीजेएम कोर्ट ने परिवाद यानी कि शिकायत दर्ज करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख तय की है। भारतीय हिंदू महासभा आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने संत अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ न्यायालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें कहा गया था कि कथा प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करते हैं, जो बेहद गलत है। जो मुकदमा दिया है तो वो पंजीकरण में डाल दिया, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि उनको डायरेक्ट उन पे मुकदमा लिखना चाहिए, डायरेक्ट उनको जेल में भेजना चाहिए। क्योंकि जो महिला समाज पे हमेशा टिप्पणियां करते रहते, सत्ता तुम करते हो, तुम इतने बड़े साधु संत होने के बाद में और तुम बड़ी मंच पे हमारी हर बहन बेटी की धज्जियां से उतारते रहते, तो मुझे नहीं लगता कि आप साधु संत हो। अगर साधु संत हो तो साधु संतों की ये भाषा नहीं होती है जो आप भाषा बोलते। अगर यही कोई बात मौलाना कह देता तो आपके उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता, उसमें पता नहीं कितने चांटे पड़ते और कितनी जगह से उसे तोड़ दिया जाता। मगर हमारे ये साधु संत है, तो इस वजह से हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। फिर भी हमारे जो कोर्ट आदेश करता हम उसी के तरीके से चलते हैं, हम गलत काम नहीं करना चाहते। तो मेरे हिसाब से जो इनके जितने भी वकील थे, इनका कोई वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्हें हाई कोर्ट से वकील बुलाए। हाई कोर्ट के वकील हमें चैलेंज करके चले गए कि अरे मैडम, ये तो आप दिमाग से निकाल देना कि आप कभी चोटी बांध सकते हो। ये आदेश ये किया था मीरा राठौर जी के द्वारा 156(3) जो नई बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत एक परिवाद के लिए डाला था। उस परिवाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये पाया कि कुछ तथ्य ऐसे बनते हैं जिसमें कि परिवाद को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। कोर्ट में केस 2 तरह से जाता है, या तो पुलिस के द्वारा एफआईआर की जाती है तब जाता है, या कोर्ट संज्ञान ले उस परिवाद का तब जाता है। कोर्ट के द्वारा इसका संज्ञान ले लिया गया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर जी को उनके बयान के लिए बुलाया गया, साक्ष्य फाइल लगा दी गई। परिवाद कहाँ, कोर्ट में ही दर्ज होगा या पुलिस थाने में दर्ज होगा? पुलिस के द्वारा कोर्ट में परिवाद दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस की प्रोसीडिंग जो पुलिस का रोल था, पुलिस का रोल हटा दिया गया है। मीरा राठौर ने कहा कि ऐसे संतों को जेल भेज देना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, जो बेहद गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो असली साधु संत हैं। साधु संतों की ये भाषा नहीं होती। अगर यही बात कोई मौलाना मौलवी कहता तो उसके मकान मस्जिद पर बुलडोजर चल जाता। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। मुझे न्यायालय की शरण लेना पड़ी है। न्यायालय में जीत हुई। हम मांग करते हैं कि मुकदमा दर्ज करके तत्काल अनिरुद्धाचार्य को जेल भेजना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य की भाषा बहुत ही गलत है। समाचार सिटी 24 के लिए पवन सिंह की रिपोर्ट।